उपभाग 2 प्रकृति नामक चंडालिका की धम्म दीक्षा। उस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में विराज रहे थे। तथागत का शिष्य आनंद भिक्षार्थ नगर में गया था। भोजनानंतर आनंद पानी पीने के लिए नदी की ओर जा रहा था। उसने एक लड़की को देखा जो नदी से घड़े में पानी भर रही थी। आनंद ने उसे पानी मांगा। लड़की का नाम प्रकृति था। बोली, मैं चांडाल कन्या हूँ, मैं पानी नहीं दे सकती। आनंद ने उत्तर दिया, मुझे पानी चाहिए, मुझे तुम्हारी जाति नहीं चाहिए। तब लड़की ने आनंद को अपने बर्तन में से कुछ पानी दिया। तब आनंद जेतवन लौट आए। वह लड़की भी आनंद के पीछे पीछे आई और आनंद के निवास स्थान का पता लगा लिया। उसने यह भी मालूम कर लिया कि उसका नाम आनंद है और वह बुद्ध शिष्य है। घर लौटकर उसने अपनी माँ मातंगी से सारा वृत्तांत कहा और ज़मीन पर लेटकर रोने लगी। माँ ने रोने का कारण पूछा। लड़की बोली, यदि तुम मेरा विवाह कराना चाहती हो तो मैं केवल आनंद से करूँगी, मैं किसी अन्य से विवाह नहीं करूँगी। माता ने पता लगाया। लौटकर लड़की से बोली, विवाह असंभव है क्योंकि आनंद ने ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर रखा है। यह बात सुनी तो लड़की बहुत दुखी हुई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह इसे भाग्य रेखा स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। इसलिए उसने कहा, माँ, तुम जादू टोना जानती हो क्यों नहीं, तो तुम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्यों जादू टोना क्यों नहीं करती। माँ बोली, मैं देखूंगी कि क्या हो सकता है। मातंगी ने आनंद को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। लड़की बहुत प्रसन्न हुई। मातंगी ने तब आनंद से कहा कि उसकी लड़की उससे शादी करने के लिए अत्यंत व्याकुल है। आनंद ने उत्तर दिया, मैं ब्रह्मचर्य ग्रहण कर चुका हूँ, मैं किसी भी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। मातंगी बोली, यदि तुम मेरी लड़की से विवाह नहीं करते तो वह आत्महत्या कर लेगी। उसकी तुम्हारे प्रति इतनी अधिक आसक्ति है। आनंद का उत्तर था, मैं असमर्थ हूँ। मातंगी घर में गई और लड़की से कहा कि आनंद तो विवाह करने से इनकार कर रहा है। लड़की चिल्लाई, माँ, तुम्हारा मंत्र जंतर कहाँ गया। मातंगी बोली, मेरा मंत्र जंतर तथागत के मंत्र जंतर के विरुद्ध असर नहीं करता। लड़की चिल्लाई, माँ, दरवाज़ा बंद कर दे, उसे बाहर न जाने दे। मैं देखूंगी कि आज ही रात को वह मुझे पत्नी रूप में कैसे ग्रहण नहीं करता। माँ ने वैसा ही किया जैसा लड़की चाहती थी। रात होने पर माँ ने कमरे में बिस्तर लगा दिया। लड़की ने अपने आप को अच्छी से अच्छी तरह अलंकृत किया और अंदर आई। आनंद पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में माँ ने अपने जादू टोने का प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप कमरे में आग जल उठी। माँ ने आनंद के कपड़ों को पकड़ा और बोली, यदि तुम अब भी मेरी लड़की से विवाह करना स्वीकार नहीं करते तो मैं तुम्हें आग में झोंक दूंगी। तब भी आनंद झुका नहीं। माँ और लड़की दोनों को हार माननी पड़ी। उन्होंने आनंद को स्वतंत्र कर दिया। वापस लौटकर आनंद ने सारी आप बीती तथागत को कह सुनाई। दूसरे दिन वह लड़की आनंद को खोजते हुई जेतवन पहुंची। आनंद भिक्षाटन के लिए निकल रहे थे। उसने देखा तो वो उससे बच निकलना चाहा, लेकिन जहाँ जहाँ आनंद गया लड़की ने पीछा किया। जब आनंद लौटा तो उसने देखा कि लड़की जेतवन विहार के दरवाजे पर खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। आनंद ने तथागत से कहा कि किसी प्रकार भी वह लड़की उसका पीछा नहीं छोड़ती है। तथागत ने उससे बुलावा भेजा। जब लड़की सामने आई तो तथागत ने प्रश्न किया, तू आनंद का पीछा किस लिए कर रही है। लड़की का उत्तर था कि वह उससे विवाह करके रहेगी। बोली, मैंने सुना है कि वह अविवाहित है, मैं भी अविवाहित हूँ। भगवान बुद्ध बोले, आनंद भिक्षु है, उसके सिर पर बाल नहीं है। यदि तुम भी उसी की तरह मुंडन करा लो तो मैं देखूंगा कि कुछ हो सकता है। लड़की बोली, मैं इसके लिए तैयार हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, मुंडन कराने से पूर्व तुम्हें अपनी माँ से अनुमति लेनी होगी। लड़की माँ के पास आई और बोली, माँ, जो तुम नहीं कर सकी वह मैं कर सकी हूँ। भगवान बुद्ध ने वचन दिया है कि यदि मैं मुंडन करा लूँ तो वह आनंद से मेरा विवाह करा देंगे। माँ क्रुद्ध होकर बोली, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम मेरी लड़की हो और तुम्हें बाल रखने चाहिए। तुम आनंद जैसे श्रमण से शादी करने के लिए इतनी क्यों तड़पती हो। मैं अच्छे से अच्छे आदमी से तुम्हारी शादी करा दूंगी। उसका उत्तर था, या तो मैं आनंद से शादी करूंगी या मर जाऊंगी, तीसरी बात होने को ही नहीं है। माँ बोली, तुम मेरा अपमान क्यों कर रही हो। लड़की बोली, यदि मैं तुम्हें प्रिय हूँ तो जैसा मैं चाहूँ वैसा मुझे करने दो। माँ ने अपना विरोध वापस ले लिया और लड़की ने मुंडन करा लिया। तब लड़की तथागत के सामने उपस्थित हुई। बोली, आपके आदेश के अनुसार मैंने अपना मुंडन करा लिया है। तथागत ने कहा, आखिर तू चाहती क्या है। उसके शरीर का कौन सा हिस्सा है जिससे तुझे प्रेम है। लड़की बोली, मैं उसके नाक से प्यार करती हूँ, मैं उसके मुंह से प्यार करती हूँ, मैं उसके कानों से प्यार करती हूँ, मैं उसके आवाज़ से प्यार करती हूँ, मैं उसके आँखों से प्यार करती हूँ, मैं उसके चाल से प्यार करती हूँ।
तब तथागत बोले, क्या तुम जानते हो कि आंखें आंसुओं का अड्डा मात्र है, नाक सीड़ का घर है, मुंह में थूक ही भरा रहता है, कानों में मैल ही मैल होता है और शरीर मलमूत्र का खजाना मात्र है। जब स्त्री पुरुष सहवास करते हैं वे बच्चों को जन्म देते हैं। जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु भी है, जहाँ मृत्यु ही है वहाँ दुख भी है। लड़की, मैं नहीं जानता कि आनंद से शादी करके तू क्या पाएगी। लड़की गंभीरतापूर्वक सोचने लगी और इस परिणाम पर पहुंची कि आनंद से शादी करना बेकार है, जिसलिए वह मरी जा रही थी। उसने अपना यह मत तथागत पर प्रकट कर दिया। तथागत को अभिवादन कर लड़की बोली, अज्ञान के वशीभूत होकर ही मैं आनंद के पीछे लगी थी। अब मेरी आंखें खुल गई है। मैं उस नाविक की तरह हूँ जिसकी नौका एक दुर्घटना के बाद दूसरे किनारे जा लगी है। मैं एक अशिक्षित वृद्ध पुरुष की तरह हूँ जिसे सुरक्षा मिल गई है। मैं उस अंधे पुरुष की तरह हूँ जिसे दृष्टि प्राप्त हो गई है। तथागत के ज्ञानामृत ने मेरी निद्रा भंग कर दी है। भाग्यवान है प्रकृति। यद्यपि तू चांडाल कन्या है, किंतु तू श्रेष्ठ पुरुषों और स्त्रियों के लिए एक आदर्श का काम करेगी। तू कनिष्ठ जाति की है सही, लेकिन ब्राह्मण तुझसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। न्याय तथा धर्म के पद से विचलित न होना। तेरी कीर्ति राज सिंहासन पर बहती हुई रानियों की कीर्ति से बढ़ जाएगी। शादी की बात जाती रही तो अब उसके सामने भिक्षुणी संघ में प्रविष्ट होने के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग न था। उसने इच्छा प्रकट की तो वह भिक्षुणी संघ में ले ली गई। यूँ निस्संदेह वह निम्नतम वर्ग की थी।